इस कहानी की शुरुआत एक सुनसान जंगल से होती है जिस पर एक रेड कलर की बस दिखाई देगी। यहीं पर एक लड़का भागते हुए नजर आएगा। अब ये लड़का भागकर कहाँ जा रहा है इस कहानी के एंड तक पता चल जाएगा। तभी यह बस जैसे ही रास्ते से जा रही होती है तभी इस बस को सामने से इसका रास्ता बंद मिलता है। तभी बस दूसरे रास्ते की ओर मुड़ मुड़ लेती है। बट इस बस को ये भी नहीं पता होता कि उसके दूसरे रास्ते में एक बहुत ही बड़ी अड़चन आने वाली है। बट दोस्तों ये गलती बस के ड्राइवर की होती है। जैसे कि उसे खुद भी नहीं पता इस रास्ते के बारे में, तो उस रास्ते पर जाना ही बेकार था। बट यहाँ पर ड्राइवर किसी की नहीं सुनता और वह रास्ता चेंज करने के बाद जैसे ही कुछ दूर जा ही रहा होता है, बस पर बैठे हुए बच्चे भी थोड़ा बहुत डर रहे होते हैं। वो भी इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी उसको अचानक से बस के सामने एक हिरन का शव दिखाई देता है। तभी उस बस का ड्राइवर जो होता है बस को रोक देता है। बस को रोकने के बाद जैसे ही उस हिरन के शव को हटाने के लिए नीचे जाता है तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर लोग पिस्टल लेकर के बस में आ जाते हैं। वापस से जैसे ही बस का ड्राइवर बस के अंदर एंट्री करता है तभी उस ड्राइवर के कनपटी पर गन रख दी जाती है। अब यह सीन देख करके उस बस में बैठे हुए पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का होता है जैसे ही उस गैंगस्टर के चेहरे को देखता है तब उसे याद आता है कि ये तो एक जेल से भागा हुआ फरार कैदी है जिसको मौत की सज़ा भी दे दी गई है। तभी वह गैंगस्टर सबको डराते हुए कहता है कि चलो इस बस को दूसरे रास्ते ले करके चलो। तभी वहाँ पर ड्राइवर जो होता है वो जैसे ही मना कर देता है तभी एक दूसरे लड़के के ऊपर वह गैंगस्टर गन को तान लेता है और कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं इसको गोली मार दूंगा। तभी मजबूरन ड्राइवर को दूसरी ओर जाना पड़ता है। तभी यहाँ पर ड्राइवर एक गलती और कर देता है और किसी एक बोर्ड को मिस कर देता है जिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उस टर्नओवर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। बट यहाँ पर जैसे ही वो टर्नओवर के अंदर एंट्री कर जाते हैं तभी अचानक से उनकी बस बंद हो जाती है। बट बस को बंद देख करके गैंगस्टर को लगता है कि शायद से ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है। तभी ड्राइवर को धमकी देते हुए कहता है कि अभी तुम नीचे जाकर के बस को ठीक करो। बट जैसे ही ड्राइवर बस के नीचे उतर आता है तैसे ही अचानक से उस टर्नओवर की लाइटें बंद हो जाती हैं। लाइटें बंद होने के कारण उस जगह पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक सीन दिखने लगता है। तभी जैसे ही ड्राइवर जैसे ही बस को ठीक करने वाला होता है कि अचानक से कोई आकर के ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है और ड्राइवर की डेथ हो जाती है। यह सब देख कर के वह लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी यहाँ पर गैंगस्टर जो होता है वो एक लड़की के ऊपर गन तान कर दूसरी लड़की को कहता है कि जाओ और उस ड्राइवर की चाबी लेकर के आओ। बट वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, फिर भी उसको नीचे जाना ही पड़ेगा। वो जैसे ही जाती है और ड्राइवर के जेब से जैसे तैसे करके उस चाबी को लेकर के वापस से दौड़ते हुए उस बस के अंदर एंट्री कर जाती है। उस बस के अंदर एंट्री करने के बाद भी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा भयभीत लग रही थी क्योंकि उसका शव देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तभी यहाँ पर गैंगस्टर जो होता है वो एक लड़के के ऊपर गन को तान करके कहता है कि चलो ये लो चाबी और बस को ड्राइव करो। बट यहाँ पर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होता है और वो उस गैंगस्टर से उलझ जाता है। उलझते हुए वो जैसे तैसे करके गैंगस्टर को एक लात दे देता है और उसकी गन को छीन लेता है। गन को छीनने के बाद जैसे ही उसके ऊपर गन को तान लेता तभी गैंगस्टर एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है जिसके कारण सब लोग उस पर उलझ जाते हैं। उलझने के बाद गैंगस्टर फिर से वापस से अपनी गन को छीन लेता है उन लड़कों को मारकर। तभी उस छत से कुछ ठोकर जैसे गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं। यह आवाज़ें सुनकर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में बस के अंदर की भी सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सारी लाइटें ऑफ होने के कारण सब लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तभी बस के अंदर एक अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी उस बस के अंदर एक भयानक सा इविल स्प्राइट एंटर कर जाता है और उस बस में घुसे हुए गैंगस्टर को मार देता है। गैंगस्टर को मारने के बाद वह जैसे ही बच्चों के ऊपर झपटने लगता है तभी एक बच्चा उस पर टॉर्च की रोशनी मारने लगता है। तभी वह देखता है कि इविल स्प्राइट टॉर्च की रोशनी से डर रहा है। तभी उसी मौके का फ़ायदा उठा करके उसके ऊपर टॉर्च दिखाते ही दिखाते सारे बच्चे उस टर्नओवर के अंदर एक रूम पर भाग आते हैं। उस रूम पर एक नक्शा भी होता है जिस नक्शे को देखने के बाद उनको सारी कहानी का सारांश पता चलता है कि ये कहानी कैसे शुरू हुई थी।
तभी वहाँ पर उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जैसे कि किसी ने वहाँ पर इनको मारने का प्रयास भी किया हो इस एविल स्प्राइट को, बट उसका काम अधूरा रह गया हो। तभी उनमें से सारे बच्चे प्लानिंग करते हैं और उन्हें इस बात का तो पता चल ही चुका था कि एविल स्प्राइट रोशनी से डरता है और हो सकता है कि रोशनी से मर भी जाए। तभी वह लोग प्लानिंग करके जनरेटर ढूंढने लग जाते हैं। वेल यहीं पर एक लड़की को यहाँ पर वॉशरूम लगाती है और यहाँ पर एक दोस्त को लेकर के वह लड़की वॉशरूम करने चली जाती है। तभी मोनिका और सौरभ दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में मोनिका की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तभी सौरभ को ऐसा लगता है जैसे मोनिका गायब हो चुकी है और जैसे ही सौरभ पीछे मुड़ के देखता है तो सच में मोनिका गायब हो चुकी होती है। कि तभी जैसे ही मोनिका को देखता है तो मोनिका उस एविल स्प्राइट के अंडर में होती है और वो मोनिका को मारने ही वाला होता है। तभी सौरभ के हाथ में एक चिराग होता है और वह मोनिका को बचा लेता है। मोनिका को बचाने के बाद जैसे ही उस रूम के अंदर आते हैं तभी उनको जनरेटर तो मिल जाता है, बट जनरेटर के अंदर एक मरी हुई लाश भी होती है जिसकी हड्डियां बस बची हुई होती हैं। वहीं पर उनको काफ़ी सारी बुक भी मिलती हैं जिस बुक को पढ़ने के बाद उनको इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार हम एविल स्प्राइट को मार सकते हैं। और उन बुक में ये भी लिखा होता है कि एविल स्प्राइट को मारने के लिए एक मशीन का निर्माण भी कुछ दिनों पहले किया गया था, बट वह काम अधूरा रह गया क्योंकि बनाने वाले की डेथ हो चुकी थी। इसीलिए वह एविल स्प्राइट आज जिंदा है। तभी वह लोग ठान लेते हैं कि उस लड़के का अधूरा काम आज से हम पूरा करेंगे। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कहानी एक लड़के की होती है जो अपनी सिस्टर को लेकर के नई नई चीज़ों को दिखाने में ज़्यादा रुचि रखता था। तभी वह एक दिन वह इस टनवर के अंदर आया हुआ होता है। तभी वह सिस्टर को देख ही रहा होता है कि जैसे तैसे करके उसकी सिस्टर आगे आगे दौड़ते हुए उस टनवर के अंदर चली जाती है और वहीं पर उस लड़के के सामने देखते ही देखते उस लड़की का शव सामने आ जाता है और उस लड़की को मार दिया जाता है एक एविल स्प्राइट के द्वारा। तभी वह लड़का ठान लेता है कि वह कुछ भी हो जाए अपनी बहन का बदला लेकर ही रहेगा। दोस्तों बस इस मशीन का निर्माण उसी ने ही किया था और इस एविल स्प्राइट को मारने की भी उसी ने ठानी थी। तो दोस्तों यह कहानी उसी की होती है और दोस्तों इसका ही अधूरा काम आज से ये लोग पूरा करेंगे जिस पर ये लोग फंसे हुए हैं। बट यहाँ पर इन लोगों का मेन मकसद इन बुक को पढ़ना नहीं, इनका मेन मकसद ये होता है कि हम जैसे तैसे करके इस एविल स्प्राइट के फंदे से निकलकर हम बच सके। तभी वह लोग एक प्लानिंग करते हैं और मोनिका को सामने रख करके उसके खून से भीगे हुए कपड़े को रख देते हैं और वह सोचते हैं कि जैसे ही इस पर एविल स्प्राइट आएगा तो हम उस टार्च की और उस मशीन की मदद से उसको मार देंगे। बट यह प्लान फेल हो जाता है और वह एविल स्प्राइट उल्टा इन पर हमला करने लगता है। बट ये सारे लोग टनवर के बाहर डरकर भागने लगते हैं, बट उनमें से 3 लड़कियां जो होती वो तो बाहर आ जाती हैं, बट लड़के वहां पर फंसे रह जाते हैं। लड़कों के फंसे रहने देख करके लड़कियां बाहर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। थोड़ी ही देर में उनको यह नज़र आता है कि वह तीनों लड़के भी दौड़ते हुए आ रहे हैं। उनके तीनों के हाथ में एक चिराग है और सामने एविल स्प्राइट खड़ा हुआ है। तभी वह तीनों लड़के उस एविल स्प्राइट को आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद उस टनवर के बाहर आ जाते हैं। बट यहाँ पर एविल स्प्राइट टनवर के बाहर आए बिना ही अंदर ही जलकर राख हो जाता है और वह सारे लोग से बच जाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर उन्होंने इस रास्ते को खाली कर दिया था, ना कि खाली अपने लिए बट यहाँ पर आने जाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक आप लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि हिम्मत रखने से और भरोसा रखने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती है, इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट में बताना और ऐसी स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक फ्री का लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।